वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने पॉलिटी की लिस्टिंग चालू कर दी है। पूरे पॉलिटी की जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, इसलिए आप थोड़ा प्लीज़ वेट करिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में करा रहा हूँ ना, पहले पूरा वीडियो देखिएगा और कम से कम जो मैं लिस्टिंग करा रहा हूँ आप इससे इस लिस्टिंग से कम 8 तक सवाल आप कर सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, टू द पॉइंट, बस आपको जितना मैं बताऊँगा इतना आपको लर्न करना पड़ेगा। तो बिना देरी के आइए शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले देखो, पहला सत्र संविधान सभा का कब हुआ, इसको जरूर याद रखना, 9 दिसंबर 1946। ये डेट आपको एकदम फिक्स होनी चाहिए कि फर्स्ट सेशन जो कांग्रेस कहना है, फर्स्ट सेशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का है ना, हिंदी में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ऐसे संविधान सभा, इसका 9 दिसंबर 1946 को हुआ पहला। ठीक है, पहला सेशन याद रख लो। और टोटल कितने हुए हैं, 11, ये याद रख लो। जो मैं बता रहा हूँ बस उतना याद रखो, टोटल 11 हुए हैं। पहला 9 दिसंबर 1946 को हुआ। 11वां कब हुआ है अंतिम सेशन, 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन पे सिग्नेचर करा गया था, है ना। पर हाँ, 24 जनवरी 1950 को पुनः बैठती है संविधान सभा भारतीय संविधान को अपने हस्ताक्षर करने के लिए ना। उस दिन संविधान को हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं। पर 11 ही सत्र माने गए हैं, जो 26 नवंबर को आखिरी होता है। पहला कब होता है, 9 दिसंबर 1946। बस ये याद रखने, सारे की डेट नहीं याद रखनी। ठीक है, पहला याद रख लो, आखिरी याद रख लो। उसके बाद देखो, ये बहुत पूछता है कि कौन सा राज्य का गठन वर्ष क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आंध्र प्रदेश है भाई, सबसे पहला राज्य यही बना था 1953 में, मद्रास से अलग हो गया ना। पहले ही किसका हिस्सा था, मद्रास का। तो आंध्र प्रदेश कब बना, 1953 में। फिर देखेंगे आप, गुजरात जो है और महाराष्ट्र, ये एक साथ बने थे 1960 में। गुजरात और महाराष्ट्र को अलग करा गया था 1960 में। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश 1953, गुजरात महाराष्ट्र 1960। ठीक है, मध्य प्रदेश कब बना था, 1956 में एमपी बना था, है ना, मध्य प्रदेश 1956 में। बिहार 1912 में बना था, बंगाल प्रांत का हिस्सा था ये ब्रिटिश भारत में। बंगाल से अलग होकर बिहार बना था 1912 में। उत्तर प्रदेश बना था 1950 में। यूपी कब बना था, 1950 में बना था। केरल 1956, ये तो था ही। नागालैंड को जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, मतलब गठन के पूर्व राज्य का दर्जा था इसको। पहले केंद्र शासित प्रदेश था, राज्य बना 1963 में, है ना। नागालैंड को स्टेट का दर्जा कब मिला, 1963। हरियाणा को पंजाब से अलग करके राज्य कब बनाया, 1966। ठीक है, तो हरियाणा 1966, नागालैंड 1963। कर्नाटक ये 1956 में ही बन गया था। हिमाचल प्रदेश को स्टेट का दर्जा मिला राज्य का 1971 में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को कब मिला, 1971 में मिला। मणिपुर त्रिपुरा 1972 में राज्य बन गए थे। मणिपुर त्रिपुरा कब बन गए थे, 1972 में। मेघालय भी 1972 में बना था। तो मणिपुर त्रिपुरा मेघालय 1972 में बने थे। मणिपुर त्रिपुरा मेघालय कब बने थे, 1972 में। अब देखिए, जो मिज़ोरम है, अरुणाचल है, गोवा है, ये तीन, मिज़ोरम अरुणाचल गोवा, ये 1987 में राज्य बन गए थे। मिज़ोरम अरुणाचल गोवा 1987 में बन गए थे। मणिपुर त्रिपुरा मेघालय 1972 में बन गए थे। हिमाचल 1971 और हरियाणा 1966, नागालैंड 1963। ठीक है, सिक्किम को 1975 में बनाया गया था, राज्य का दर्जा मिला था सिक्किम को कब, 1975 में। अब देखिए, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से 2000 में अलग हुआ, छत्तीसगढ़ आपका एमपी से 2000 में अलग हुआ, झारखंड बिहार से 2000 में अलग हुआ, तेलंगाना 2014 में बना था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर आपको पता ही है। तो ये आपको याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है, मिलान करने को आ सकता है ये। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए वाटर डिस्प्यूट, है ना, कौन सा वाटर डिस्प्यूट किन राज्यों के बीच में, इससे भी बहुत सवाल पूछा जाता है। अब देखो, इसमें हिंदी इंग्लिश में रोना नहीं। कृष्णा जल विवाद का मतलब कृष्णा वाटर डिस्प्यूट हो गया। अब इतने तो चोमू हो नहीं आप कि अब इतने को भी इंग्लिश में ना कर पाओ। महाराष्ट्र को महाराष्ट्र कहेंगे, कर्नाटक को कर्नाटक, बस ये हिंदी में लिखा है। और आर ओ के लिए तो हिंदी लिखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हिंदी पे ही कोशिश करो, हिंदी के कंटेंट को ज़्यादा देखो आप, है ना, क्योंकि अशुद्धि भी पहचाननी और निबंध हिंदी में लिखना है। तो जैसे कृष्णा जल विवाद जो है, पहले महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश के बीच में हुआ था और ये फिर उठ गया है महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश के बीच में नया 2004 में। तो पहले 1969 में था, अब 2004 में हो गया है। किसके बीच में है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। कौन सा वाटर डिस्प्यूट, कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट। ठीक है, तो पहले 1969 में था, अब 2004 में। कौन से राज्य इसमें है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। ऐसे गोदावरी, भैया गोदावरी कहाँ कहाँ बहती है, अब देख लो, तो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, एमपी, उड़ीसा, ये इन्वॉल्व है गोदावरी वाटर डिस्प्यूट में। कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, एमपी, उड़ीसा। नर्मदा जल विवाद आप देखेंगे अगर, तो इसमें राजस्थान, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र है। ठीक है, तो 1969 में आप अगर देख पा रहे होंगे मेरी बात, 1969, तो आप 1969 में 3 वाटर डिस्प्यूट चेक कर पा रहे होंगे। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट हुआ है, गोदावरी हुआ है और नर्मदा हुआ है। ठीक है, तो कृष्णा तो महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश गोदावरी में भी है, बस एमपी उड़ीसा हो जाता है।
ठीक है। और ऐसे ही राजस्थान, गुजरात, MP, महाराष्ट्र, ये नर्मदा में भी है। रावी व्यास जल विवाद में आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आ जाएगा। भाई जो नदी जिधर बह रही वही आएगा। कावेरी में देखो कर्नाटक भी है, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी आ जाएगा। कावेरी जो जल न्यायाधिकरण हुआ है, ठीक है। कृष्णा वाला बता दिया आपको। वसुंधरा जो जल विवाद है, वसुंधरा जल विवाद, ये सिर्फ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में है, वसुंधरा जल विवाद। और महादाई जल विवाद गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र के बीच में है। महादाई किसके बीच में है? गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र में है। महादाई गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बस यहीं तक है। और महानदी जल विवाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़ है ना, तो ये अलग है, हाल ही का है 2018 का। तो महानदी सिर्फ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ है, और ये आप देख सकते हो, ठीक है। प्लीज़ इसको लर्न जरूर करना। फिर एक ये बहुत फेमस प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें कहाँ पे हैं। तो सबसे ज़्यादा क्रम में अगर लगाने को है, यूपी में 80, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें। महाराष्ट्र में लोकसभा की कितनी? 48 है। पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में 42 है, बिहार 40, तमिलनाडु 39। ये क्रम है। नंबर 1 पे यूपी है 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र 2 पे 48 सीटें, पश्चिम बंगाल 3 पे 42 सीटें हैं, बिहार 4 पे 40, तमिलनाडु 39, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति मतलब SC है ना, अनुसूचित जाति मतलब SC, इसके लिए सबसे ज़्यादा आरक्षित सीटें यूपी में है 17, है ना। जो अनुसूचित जाति हैं SC के लिए यूपी में सबसे ज़्यादा सीटें रिजर्व है 17। और अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए MP में सबसे ज़्यादा रिजर्व है 6। तो ST पूछेगा, ST में MP के लिए रिजर्व है, SC पूछेगा, SC में UP के लिए रिजर्व है। याद हो गई आराम से भाई। अब जैसे उत्तर प्रदेश का जरूर याद रखना, 80 सीटें हैं, 17 अनुसूचित जाति के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा की कोई भी सीट आरक्षित नहीं होगी, ठीक है। अब ये लिस्टिंग एकदम आपको कंठस्थ होनी चाहिए कि यूपी में आप देखेंगे लोकसभा की 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र में कितनी है? 48 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 42 हैं, बिहार में 40 हैं, तमिलनाडु में कितनी? 39 हैं। ये टॉप है, देखो टॉप 5 अगर लगाने को आ जाए। फिर मध्य प्रदेश में आप 29 सीटें देख रहे हैं, 29 हैं। कर्नाटक में 28 सीटें ही हैं। गुजरात में कितनी है? 26, गुजरात 26। आंध्र प्रदेश और राजस्थान में सेम है, 25-25। आंध्र प्रदेश, राजस्थान 25-25। उड़ीसा 21 है, केरल 20 है, तेलंगाना 17 है, झारखंड 14 है, ठीक है। फिर से देख लो चाहे, यूपी 80, महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 39, MP आपका 29, कर्नाटक 28, गुजरात 26, आंध्र प्रदेश 25, राजस्थान 25, उड़ीसा 21, केरल 20, तेलंगाना 17 है, झारखंड 14 है। ऐसे असम में भी 14 सीटें हैं, असम में भी 14 सीटें हैं। पंजाब में आप देखेंगे 13 ही सीटें हैं लोकसभा की, छत्तीसगढ़ में 11 हैं, हरियाणा में 10 सीटें। हरियाणा में कितनी? 10 सीटें। याद करना पड़ेगा भाई, आएगा ये। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं लोकसभा की, हिमाचल प्रदेश में 4 ही हैं, गोवा में भाई 2 हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। कौन कौन सा? गोवा, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, AMMT और गोवा। क्या बोला मैंने? गुजरात, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, यहाँ पे 2-2 सीटें हैं। बाकी मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम यहाँ 1-1 है। मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम में 1-1 है। क्या? मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम में 1-1 है, यहाँ 2-2 हैं। और दिल्ली में आप देखेंगे, दिल्ली में हाल ही में चुनाव भी हुआ, तो 7 लोकसभा की सीटें, 1 SC के लिए रिजर्व है। जम्मू कश्मीर तो बहुत न्यूज़ में, यहाँ 5 ही लोकसभा की सीट है। और अंडमान निकोबार की अगर बात करें, अंडमान निकोबार में 1 है, चंडीगढ़ में 1 है, ठीक है। इसको ज़रूर याद रखना कि चंडीगढ़ 1, अंडमान निकोबार 1, जम्मू कश्मीर 5, दिल्ली 7। और लक्षद्वीप में भी 1 है, पुडुचेरी में भी 1 है, लद्दाख में भी 1 है ना। तो पूछ सकते हैं कौन कौन सी यूटी में एक ही एक सीट है, तो जैसे अंडमान निकोबार है, चंडीगढ़ है, लद्दाख है, पुडुचेरी है, लक्षद्वीप, यहाँ 1-1 सीटें ही हैं, ठीक है। देखो विधानसभा की नहीं याद करो, है ना, क्योंकि ये मतलब नहीं बनता 28 राज्यों को सबकी याद करना। हाँ, जहाँ हाल ही में चुनाव हुए हों, बाई चांस मान लो ये जो 10 महीने का करंट आप पढ़ रहे हो, इन बीच के 10 महीनों में अगर कहीं चुनाव हुए हैं तो आप इसका याद कर लो। और प्लस यूपी का ज़रूर याद रखो भाई, यूपी में कितनी सीटें हैं, है ना। जैसे आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो 403 सीटें हैं विधानसभा में और विधान परिषद में। सो यूपी की याद रख लो, और कहीं हाल ही में चुनाव है, सारे मत रखो। और हाँ, ये याद रख लो कहाँ पे 2 सदन है। तो जैसे 2 सदन की बात करें तो महाराष्ट्र में 2 सदन है, यूपी में 2 सदन है, बिहार में 2 सदन है, कर्नाटक में 2 सदन है, आंध्र प्रदेश में 2 सदन है, तेलंगाना में 2 सदन है ना। ये जरूर याद रख लो कि कितने राज्य हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे मैप बना के याद कर लो। देखो यूपी बिहार अगल बगल, महाराष्ट्र कर्नाटका अगल बगल, और इधर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश अगल बगल। ये 6 राज्यों में है डबल, है ना, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, ठीक है। बस ऐसे करके याद रख लो, सारे राज्यों की विधानसभाएं सीटें मत याद रखो। अब जैसे लोकसभा, प्रथम लोकसभा से वर्तमान लोकसभा की अवधियाँ,
इससे सवाल कैसे कैसे निकाल सकता है एग्जामिनर, है ना, इसके एग्जामिनर के दिमाग को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको पहला सेशन याद होना चाहिए कि सर पहला सेशन 1952 से 77 तक चला था पहला सेशन, ठीक है, 1952 से 77। और कौन अध्यक्ष था? पहला अध्यक्ष जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। और देखिए इनका मेन चीज़ क्या है ना, 52 से 56 निधन हो गया था इन्हीं का। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं ना कि इनका उसी के शासनकाल में निधन हो गया था, तो जीवी मावलंकर का हो गया था। उसके बाद एम ए अयंगर बने थे, तो ये दोनों याद रख लो, है ना। पहले बने थे जीवी मावलंकर, उनका निधन हो गया, तो एम ए अयंगर बन गए थे। 52 से 57 चला। फिर दूसरा कार्यकाल भी बढ़िया 57 से 62 निपटा। 62 से 67 तीसरा कार्यकाल भी निपट गया अच्छे से। इसमें आपको ये नहीं याद रखनी है, ठीक है। हाँ, चौथे कार्यकाल 67 से 70 ही तक चला था, ये 5 वर्ष नहीं चल पाया था, है ना, पहले ही विघटित हो गया था, क्योंकि अब नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है यहाँ पे। उसके बाद चौधरी वो आते हैं जब लाल बहादुर शास्त्री, है ना, तो ये जो था ये नहीं चल पाता है, 67 से 70 ही तक चलता है। यहाँ पे नीलम संजीवा रेड्डी, ये याद करने वाली बात है, ये त्यागपत्र देते हैं, है ना। नीलम संजीवा रेड्डी आप देखेंगे जो बाद में राष्ट्रपति भी बनेंगे, तो इनमें क्या दिक्कत थी, राष्ट्रपति कह रहा हूँ, इनमें क्या दिक्कत थी नीलम संजीवा रेड्डी में कि त्यागपत्र दे देते हैं ये, ठीक है, इसको आपको देख लेना है। तो 67 से 70 चला है। 71 से 77 आप देख पा रहे होंगे, ये 6 साल चला है ना। 71 से 77 5वीं लोकसभा जो है ये बढ़ाई गई है, 5वीं लोकसभा। फिर छठी आप देखेंगे 2 ही साल है, 77 से 89 तक चलिए। तो क्या है क्रम? 52 से 57, 57 से 62, 62 से 67। देखो किसी चीज़ को याद करने का तरीका यही है, बस उसको खोलो और 20 बार रटो, क्योंकि यूपीएस के कोई भी एग्जाम निकालने हैं तो रटना पड़ेगा। तो बस ऐसे लेके बैठ जाओ, 52 से 57, 57 से 62, 62 से 67, 67 से 70, बोलो 3 बार। 52 से 57, 57 से 62, 62 से 67, फिर 67 से 70, फिर 71 से 77, फिर 77 से 89, 77 से 89, फिर 80 से 84 होगा, फिर 85 से 89 होगा, क्योंकि देखो फिर नीलम संजीवा रेड्डी आएंगे, 2 बार त्यागपत्र देते हैं ये। कौन कौन से क्रम में है? एक 77 से 89 में, एक 67 से 70 में, है ना। तो याद रहेगा, फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ। 52 से 57, 57 से 62, 62 से 67, 67 से 70, 71 से 77, 77 से 89, 80 से 84, 85 से 89, फिर 89 से 91, ये भी कम ही वर्ष तक चलेगा। आप देख रहे हो, ऐसे पूछ सकता है कौन कौन कम विघटित हुई है। क्रम याद रहेगा तो अपने आप मिला लोगे। 10वीं लोकसभा पूरी चली 91 से 96, फिर 96 से 77 आप देखो एक ही साल है। 98 से 96 97, 98 से 99 ही है ना, ये भी कम ही चली है, ये पूरी चली है 99 से 2004। तो 91 से 96 पूरी चली, फिर उसके बाद 96 97, 98 99, फिर 99 से 2004, फिर सब लगातार ही चलेंगी, 4 से 9, 9 से 14, 14 से 19। तो कहीं दिक्कत नहीं है, बस आपको यहाँ पे थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। भाई पहले तो पूरा सही है, एक 67 से 70, बीच में क्रम बिगड़ा, 71 से 77 होगा, फिर 77 से 89 हो रहा है, फिर 80 से 84 हो रहा है, फिर 85 से 89 हो रहा है, फिर 89 से 91, इधर फिर पूरा ही चलेंगे। 91 से 96 सही चला है, 96 97, 98 99, फिर यहाँ से पूरा सही है। तो इसको प्लीज़ लर्न करिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए उच्च न्यायालय की बात करते हैं। पहली चीज़ टोटल नंबर याद रखो, कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। कितने हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। दूसरा पॉइंट जो याद करने योग्य होता है वो होता है कॉमन हाई कोर्ट। कॉमन हाई कोर्ट, कौन सा हाई कोर्ट एक से ज़्यादा राज्यों को देखता है, ये पूछ लेता है ना, तो कॉमन वाला याद रख लो एक बार, ये ज़्यादा ज़रूरी है। एक सेकेंड, तो चलो और इसको देख लेते हैं। देखो सबसे पहला जो कॉमन हाई कोर्ट है मद्रास हाई कोर्ट, और ये भी पूछ लेगा कौन सा बहुत पुराना है। जैसे देखो 1862 में बना था ये। मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, ये तीनों एक ही साथ बने थे 1862 में, है ना, बस थोड़ा सा फ़र्क है। कलकत्ता वाला सबसे पहले बना 1 जुलाई को, बम्बई वाला 14 अगस्त और ये 15 अगस्त। एग्जामिनर आरो यारो का इतना बड़ा ढीठ होता है, वो ये डेट तक दे देगा क्रम में, तो इसलिए थोड़ा सा आइडिया हो कि पहले कलकत्ता बना है, फिर बम्बई, फिर मद्रास, है ना। तो कलकत्ता ही में देखिए सब चीज़ें चली रही थी, तो अंग्रेज़ों ने वहीं बनाया 1862, फिर बम्बई, फिर मद्रास। तमिलनाडु पुडुचेरी का देखता है कलकत्ता वाला, मद्रास वाला जो है, जो देखो सबसे पहले बना है वो ज़्यादा न्यायिक क्षेत्र देख रहे थे, तो तमिलनाडु पुडुचेरी का देख रहा था। बम्बई वालों में बम्बई को महाराष्ट्र भी दिया, गोवा दिया, दादरा नगर हवेली, दमन दी, और कलकत्ता वाले में पश्चिम बंगाल को डाल दिया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को डाल दिया, ठीक है। और एक इलाहाबाद वाला याद रख लेना, 1866 में बना है, उत्तर प्रदेश में जो है ना, 1866 में बना है। अब देखिए कॉमन हाई कोर्ट एक पंजाब का है, जो पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ का देखता है, इसका ईयर नहीं याद रखो, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, ठीक है। और कॉमन हाई कोर्ट एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये कॉमन हाई कोर्ट है। एक गुवाहाटी हाई कोर्ट, ऐसा हाई कोर्ट है जो आप देख रहे होगे 4 राज्यों को देखता है, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल। कौन कौन सा है? असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 को देखता है। इसके बाद कोई है भाई जो देखता है एक से ज़्यादा, तो केरल वाला है,
केरल और लक्षद्वीप को देखता है, केरल और लक्षद्वीप को देखता है, ठीक है। तो कितने आपको कॉमन हाई कोर्ट यहाँ पे दिख रहे होंगे, आप देख सकते हो काउंट करके। एक तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5 और 6। भारत में 6 कॉमन हाई कोर्ट हैं। भारत में कितने हैं? 6 कॉमन हाई कोर्ट, ठीक है। एक देखिए पीसीएस में ये सवाल भी पूछा गया था कि कौन सी पार्टी कब बनी है, उसको क्रम में लगाना था। तो इस तरह का सवाल भी प्लीज़ देख लेना, क्योंकि पार्टियाँ न्यूज़ में पूछी जा सकती हैं। जैसे बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, ये बनी थी 1984 में, काशीराम ने बनाई थी 1984 में, है ना। और अध्यक्ष तो बदलते रहते हैं, वो देख लेना प्रेजेंट में। बीजेपी 1980 में बनी थी भाई, है ना। बीजेपी 1980 में बनी थी, अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. आडवाणी ने मिलकर बनाई थी। बीजेपी की बात कर रहा हूँ, भाजपा की, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी 1980 में। कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी है 1964 में बनी थी, M.N. रॉय और चारू मजूमदार, ये सब शामिल थे इसमें 1964। तो क्रम में आ सकता है लगाने को, तो ज़रूर देखें। देखिए डाटा का बम है ये, है ना, आपको डाटा का बम लगेगा ये। तो इसलिए आपको मैं वीडियो जो दे रहा हूँ पूरा एक दे रहा हूँ ना, पापा वीडियो, तो इसको थोड़ा देखो, पचाओ इसको, है ना। खाना ज़रूरी नहीं है एक ही दिन में पूरा देखो, थोड़ा देखो 10 मिनट 15 मिनट, और उसको बार बार याद करो, मेमोराइज़ करो, पचाओ, क्योंकि फैक्ट सही खेलता है एग्ज़ाम PSC का, और इन्हीं में से सवाल फंसेंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। चलो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये तो सबसे पुरानी है, 1885 में A.O. ह्यूम ने बनाई थी। नेशनल पीपल्स पार्टी 2013 में बनी थी। आम आदमी पार्टी 2012 में बनी थी, ठीक है। इनका ईयर ज़रूर याद रखें, और किसने बनवाया ये ज़रूर याद रखें, ठीक है। अब भैया भारत के राष्ट्रपति ये जरूर लर्न करें, इस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में देख रहे हो, टसल चल रही है राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, तो इसको ज़रूरी रखना। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले थे, इनका कार्यकाल था 50 से 62, कब था? 50 से 62। दूसरी बार आए सर्वपल्ली राधाकृष्णन 62 से 67, ठीक है। तो 1950 से 62 यानी 1950 से 62, और 62 से 67 सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जाकिर हुसैन ऐसे थे भाई जिनका निधन हो गया था उनके शासनकाल में, 67 से 69, तो 67 से 69 जाकिर हुसैन। फिर देखिए 69 में वीवी गिरी जो थे, वारागिरी वेंकट गिरी, ये बनते कार्यवाहक। वारागिरी वेंकट गिरी जो थे ये क्या बनते? कार्यवाहक। क्यों कार्यवाहक बनते हैं? क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट होते हैं भाई। आपको पता है अगर वाइस प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाती है तो वाइस प्रेसिडेंट टेम्परेरी प्रेसिडेंट बन जाता है। तो इनको बनाया गया था कुछ समय के लिए। फिर उसके बाद कार्यवाहक बने थे न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, है ना, ये चीफ जस्टिस थे हिदायतुल्लाह। तो ये 2 टेन्योर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह थे 1969 में कार्यवाहक बने थे, वीवी गिरी भी 1969 में बने थे। 67 से 69 में जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है। फिर वीवी गिरी को फाइनली 69 से 74 में प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट से ही क्या बन जाते हैं? प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ठीक है। अब 1969 में प्रेसिडेंट बन गए तो यानी ये छोड़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट ही। फिर फ़खरुद्दीन अली अहमद ये बनते हैं 74 से 77 में, इनका भी निधन हो जाता है। तो ऐसे 2 ही राष्ट्रपति रहे हैं जिनका उनके शासनकाल में निधन हुआ है। एक तो जाकिर हुसैन 67 से 69 में, दूसरे आपके कौन? फ़खरुद्दीन अली अहमद 74 से 77 में। फिर देखिए बीडी जत्ती, इनका शासनकाल 77 में कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे रहता है बीडी जत्ती का, क्योंकि ये भी वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं भाई। नीलम संजीवा रेड्डी, मैंने बताया था आपको ना, ये जो स्पीकर थे तो ये राष्ट्रपति बन जाते हैं 1977 से 82 में, है ना। तब ये उधर से त्यागपत्र देंगे, निर्विरोध चुन लिए जाएंगे, क्योंकि 1977 से 1982 से 82 पूरा क्रम चल रहा है। अब सब पूरा ही चलेगा 5-5 साल। फिर ज्ञानी जैल सिंह आएंगे 82-87, आर वेंकटरमण आएंगे 87 से 92, शंकर दयाल शर्मा आएंगे 92 से 97, और कोचरी रमन नारायणन आएंगे 97 से 2002, अब्दुल कलाम 2002 से 7, प्रतिभा पाटिल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महिला राष्ट्रपति पहली बनी थी हमारी 2007 से 12। फिर प्रणब मुखर्जी 12 से 17, रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति थे, द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा आपको। 77 से 82 नीलम संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह 82 से 87, फिर आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, कोचरी रमन नारायणन। यहाँ तक का ही जरूर पूछेगा क्योंकि इधर के ही बच्चों को नहीं याद होते हैं, इधर वाले याद कर लेते हैं लास्ट के, और ऊपर के बीच वाले नहीं करते, और एग्जामिनर यहीं खेल जाता है। यानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और कोचरी रमन नारायणन, इनको जरूर याद रखो। फिर देखिए उसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति, है ना, इनको देख लो भाई, लर्न करना पड़ेगा भाई, चाहे थोड़ा थोड़ा करो, इसी से सवाल बनेंगे। जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, ये पहले थे 52 से 62 में बने। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 52 से 62 में बने। प्रेजेंट में कौन है? जगदीप धनखड़ है। कौन से नंबर के? 14वें नंबर के। तो उपराष्ट्रपति आप देख पा रहे होंगे 14वें नंबर के हैं, राष्ट्रपति 15वें नंबर के हैं। और ऐसे कौन कौन से उपराष्ट्रपति थे, क्या मैंने पूछा, ऐसे कौन कौन से उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट थे जो प्रेसिडेंट बने थे? ये भी सवाल पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता भी है। तो जैसे पहले ये देख सकते हो आप,
जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ये 52 से 62 में थे, ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं। जाकिर हुसैन 62 से 67 में थे, ये भी फिर 67 में प्रेसिडेंट बन जाएंगे। वीवी गिरी आप देख रहे होगे 67 से 69 में है, 69 में ये भी प्रेसिडेंट बन जाएंगे, है ना। ये संजोग कह सकते हो आप एक तरह से, ठीक है। तो क्योंकि ये देखो जैसे ही खत्म हुआ तुरंत ये प्रेसिडेंट बने हैं। तो 52 से 62 सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वोहरागिरी वेंकटगिरी, ये तीनों ही प्रेसिडेंट बनते हैं। फिर गोपाल स्वरूप पाठक 69 से 74 में रहते हैं। बीडी जत्ती 74 से 89 में वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं। 74 से 69 में क्या रहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। अब बीच में ये थोड़े समय के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बन जाते हैं। और न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ये वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं और बाद में इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति, आपको बताया ना, 1969 में बनाया जाता है। देखिए आर वेंकटरमन 84 से 87 में रहते हैं क्या, वाइस प्रेसिडेंट। 84 से 87 में वाइस प्रेसिडेंट और तुरंत 87 से 92 में फिर ये क्या बन जाते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं ना अपने कार्यकाल के बाद। तो थोड़ा सा आप देख सकते हो, लिंक कर सकते हो। और फिर शंकर दयाल शर्मा की बात करें, जैसे इनका यहाँ कार्यकाल खत्म होगा वाइस प्रेसिडेंट का, ये भी क्या बन जाएंगे, प्रेसिडेंट बन जाएंगे, ठीक है। बाकी फिर के आर नारायणन है, कृष्णकांत रहते हैं, इनका निधन हो जाता है। तो एकमात्र वाइस प्रेसिडेंट है जिनका इनके शासनकाल में निधन हो जाता है, वो है कृष्णकांत। कौन है, कृष्णकांत, ठीक है। इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। मोहम्मद अंसारी का याद रखना, एकमात्र मुस्लिम है जो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। देख सकते नहीं एकमात्र क्यों, इससे पहले जाकिर हुसैन जी भी तो थे, मतलब 2 बार जो लगातार बन रहे हैं वो आप देख सकते हो, यही है एकमात्र जो लगातार 2 बार वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, हामिद अंसारी 7 से 12, 12 से 17 में। और वेंकैया नायडू ये आप देख सकते हो 17 में थे, 13वें। जगदीप धनखड़ इस टाइम 14वें हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे इसको याद करना है और क्या क्या याद करना है, ठीक है। अब देखिए भारत के प्रधानमंत्री, इसको आपको कैसे याद रखना है, ध्यान से मेरी बात सुनिए। जैसे जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे, 47 से 64 तक थे, तो पहले प्रधानमंत्री थे जिनका इनके शासनकाल में निधन हुआ। गुलजारी लाल नंदा ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे 1964 में। फिर लाल बहादुर शास्त्री, आपको पता होगा, जय जवान जय किसान, 1964-66 में इनका निधन हो गया था। अब देखिए इंडो पाक वॉर यहाँ भी हुआ इनके शासनकाल में, और एक 65 में इंडो पाक वॉर हुआ। तो इंडो पाक न्यूज़ में चल रहा है तो पूछ सकता है ऐसे, है ना। तो इनका शासनकाल याद रखो। गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, एक बार 1966 में बन गए। फिर इंदिरा गांधी की बात करें, इंदिरा गांधी 1966 से 1977 में प्रधानमंत्री रही, काफ़ी लंबे समय तक आप देख सकते हो। और फिर मोरारजी देसाई 1977 से 1989 तक। चरण सिंह 89 से 80 रहते हैं, इंदिरा गांधी फिर 80 से 84 रहती है, फिर इनका निधन हो जाता है। तो देख सकते हो आप, इंदिरा गांधी यहाँ पे 11 साल रहती हैं, 4 साल यहाँ रहती हैं, 15 साल यहाँ तक रहती हैं यहाँ पे, है ना। तो इतना ज़रूर याद रखो। फिर जैसे इंदिरा गांधी का निधन होता है, 84 से 89 तक 5 साल राजीव गांधी रहते हैं। फिर 89 से 90 वीपी सिंह की सरकार है, 90 से 91 चंद्रशेखर सरकार आती है, ठीक है। तो क्या समझे, 47 से 64 नेहरू, गुलजारी लाल नंदा 64 में थोड़े टाइम के लिए, लाल बहादुर शास्त्री 1966 फिर उनकी मृत्यु होती, तो फिर कार्यवाहक ऐसे 66 से 77 में इंदिरा गांधी आ जाती हैं, 77 से 89 मोरारजी देसाई, चरण सिंह 89-80, फिर इंदिरा गांधी 80 से 84 में आएंगी, राजीव गांधी 84 से 89, वीपी सिंह 89 से 90, चंद्रशेखर 90 से 91, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार पूरे 5 साल चलेगी, 91 से 96। फिर अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन के लिए आते हैं 1996 में। फिर एचडी देवगौड़ा 96 से 97 में रहते हैं। इंद्र कुमार गुजराल 97 से 98 में। फिर अटल बिहारी वाजपेयी 98 से 99 में। अब देखो ये आपको याद करना है, इनमें से कोई भी आपको 4 दे देगा, कह देगा क्रम में लगाओ, है ना। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और याद रखने चाहिए आपको ये। फिर अटल बिहारी वाजपेयी 99 से 2004 5 साल पूरे करते हैं। फिर यहाँ से आप देखेंगे 5-5 साल सब लोग करेंगे। मनमोहन सिंह जी 2 बार, नरेंद्र मोदी जी अब 14 से अभी तक चल ही रहे हैं। तो मोदी जी जो है वो 14वें प्रधानमंत्री हैं। कौन से हैं, 14वें। ये ज़रूर याद रखो, मोदी जी 14वें पीएम है, जगदीप धनखड़ जी ये आपके 14वें राष्ट्रपति हैं, और मुर्मू जी 15वीं राष्ट्रपति है ना। तो प्रेसिडेंट इस टाइम के 15वें हैं, वाइस प्रेसिडेंट 14वें हैं, और पीएम भी 14वें, ठीक है। इतना ज़रूर याद रखो। अब उप प्रधानमंत्री की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ये पहले उप प्रधानमंत्री बनते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आखिरी उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी होते हैं 2002 से 4। इसके बाद ये पोस्ट अभी तक नहीं आई है। तो बस पहला याद रख लो, पटेल जी थे और लाल कृष्ण आडवाणी अंतिम थे। इसमें इसी से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्षों की बात करें तो इसमें आपको पहला याद रखना है जीवी मावलंकर, 52 से 56 में रहते हैं, इनकी निधन भी हो जाती है। और कोई महिला रही हैं क्या, तो बिल्कुल रही है महिला। कौन रही है, श्रीमती मीरा कुमारी पहली महिला स्पीकर बनती हैं 2009 में, तो ये याद रखना। उसके बाद सुमित्रा महाजन 14 से 19 में बनती हैं। और ओम बिरला जी ये आपको पता है 17वें लोकसभा के अध्यक्ष थे, और अभी फिर ये बन गए दोबारा। और कौन स्पीकर से पूछ सकते हैं जिन्होंने त्याग पत्र दिया है, तो नीलम संजीवा रेड्डी ने दिया है और गुरदयाल सिंह ढिल्लों ने दिया है, ठीक है। ये याद रख लो। और ओम बिरला ही ऐसे हैं जो आप देखेंगे दोबारा बन गए ना,
नहीं तो कोई यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं दोबारा आता हुआ। तो कौन से नंबर के लोकसभा अध्यक्ष हैं? 17वें। ठीक है, फिर देखिए मुख्य न्यायाधीश, इससे अभी हाल ही में सवाल पूछा गया यूपीपीएससी के एई वाले एग्जाम में, असिस्टेंट इंजीनियरिंग में, कि लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है ना। तो लॉन्गेस्ट सर्विंग आप देखेंगे वाई चंद्रचूड़, 1978 से 85 तक, 7 साल तक रहते हैं। तो क्या पूरे चीफ जस्टिस याद रखने हैं? नहीं, पूरे नहीं याद रखने। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट भी कर लीजिए, अब 51वें आ चुके हैं, संजीव खन्ना जी हैं, है ना। प्रेजेंट के कौन है? संजीव खन्ना। संजीव खन्ना जो है ये प्रेजेंट के चीफ जस्टिस हैं। और इनमें से देखिए पहला याद रख लो भाई, सारे मत याद रखो, नहीं करने पड़ेंगे। जैसे हीरालाल जे कानिया, ये पहले चीफ जस्टिस है, 1950 से 51 में बने थे। ठीक है, और प्रेजेंट में कौन है? संजीव खन्ना याद रखना, इससे पहले DY चंद्रचूड़ थे। लॉन्गेस्ट सर्विंग याद रख लो, कौन है? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, YV चंद्रचूड़, जो सबसे लंबे समय तक रहे हैं। क्योंकि कोई भी अभी मुख्य न्यायाधीश देखो महिला तो ही नहीं है ना, तो ये आप बच जाओगे इससे। ठीक है, तो इतना बस इसमें याद रख लो, पहला याद रख लो, प्रेजेंट का याद रख लो, और लॉन्गेस्ट वाला याद रख लो। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और है, पर लॉन्गेस्ट याद करा है तो शॉर्टेस्ट भी याद रख लो। शॉर्टेस्ट यानी सबसे कम दिनों के लिए कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे? तो KN सिंह यानी कमल नारायण सिंह जो थे, मात्र 17 दिन के लिए रहते हैं 1991 में, 17 दिन के लिए 1991 में। तो ये भी पूछ सकता है भाई, इस बार लॉन्गेस्ट पूछा तो शॉर्टेस्ट चीफ जस्टिस भी पूछ सकता है, मात्र 17 दिनों के लिए KN सिंह यानी कमल नारायण सिंह। ठीक है, अब भारत के मुख्य चुनाव आयुक्तों में पहला याद रख लो, सुकुमार सेन थे। 1950 से 58 में कौन थे? सुकुमार सेन थे। और प्रेजेंट में जो हो गए अब ज्ञानेश कुमार हो गए। कौन हो गए? ज्ञानेश कुमार, है ना। प्रेजेंट का जरूर याद रखो। प्रेजेंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन हो गए? ज्ञानेश कुमार हो गए। उनसे पहले राजीव कुमार थे। उनसे पहले कौन थे? राजीव कुमार थे। और पहले हैं सुकुमार सेन। पहले कौन थे? सुकुमार सेन। क्या कोई महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर रही है? तो बिल्कुल रही है, पहली VS रामा देवी जो थी 1990 में पहली वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनी थी। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कौन सी? रामा देवी, याद रखना। रमा देवी जो थी, रमा देवी कह रहा हूँ, रमा देवी जो थी पहली भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त थी जो महिला थी। ठीक है, बस ये 3 चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है, बस इसमें इसी से काम हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद देखिए संघ लोक सेवा आयोग, इसके पहले अध्यक्ष का नाम याद रख लेना, सरोज बारकर थे। कौन थे? सरोज बारकर। और जो प्रदीप कुमार जोशी, ये 24वें थे, तो इनको आप भूल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रेजेंट की याद रखो, जो अब 34वीं हो गई हैं। कौन है? प्रीति सूदन, अगर आपको नाम पता हो। कौन है? प्रीति सूदन जो है ये प्रेजेंट टाइम की जो है लोकसभा कह रहा हूँ, UPSC की चेयरमैन 34th, इससे पहले थे मनोज सोनी। और एक चीज़ और, ये आप देख रहे हो 1926 में रोज बार करते ना, अगर फर्स्ट इंडियन पूछ ले तो HK कृपलानी, जो जरूरी है पूछ भी सकता है। HK कृपलानी जो थे फर्स्ट इंडियन UPSC चेयरमैन थे। ठीक है, कौन थे? HK कृपलानी, याद रखना। और फर्स्ट फीमेल अगर पूछ ले तो ये 1992 में थी रोज मिलियन मैथ्यू, ये दिख रहा है आपको, श्रीमती RM मैथ्यू कह सकते हो, ये फर्स्ट फीमेल थी। तो क्या क्या याद रखना है? पहला याद रख लो रोज बारकर, और इंडिपेंडेंट इंडिया का यानी आज़ाद भारत की पहले UPSC चेयरमैन HK कृपलानी, फर्स्ट फीमेल UPSC चेयरमैन RM मैथ्यू, प्रेजेंट में प्रीति सूदन। अब कैग की बात करें अगर, तो कैग पहले कैग कौन थे? कैग आर्टिकल 148 में जो है VR नरहरि राव पहले कैग थे। प्रेजेंट कैग अब बदल चुके हैं, संजय मूर्ति हो गए, नाम याद रखिएगा, संजय मूर्ति, ये प्रेजेंट टाइम में कैग हैं, संजय मूर्ति। इससे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे, अब 15वें कैग हो गए संजय मूर्ति। ठीक है, और V नरहरि राव ये पहले कैग थे। उसके बाद भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की बात कर रहा है। अटॉर्नी जनरल जो आर्टिकल 76 में दिया हुआ है, पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, MC स्टीलवार्ड। कौन से? MC स्टीलवार्ड। और प्रेजेंट महान्यायवादी यही है, R वेंकटरमानी। प्रेजेंट में कौन है? R वेंकटरमानी। पहले थे कौन? MC सीतलवाड़। फिर इसके बाद राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष की बात करें, है ना, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसका पहला अध्यक्ष कौन था? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। पहला याद रख लो। ठीक है, राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग था इसके कौन थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। और प्रेजेंट देख लेना, प्रेजेंट क्योंकि बदलते रहते हैं ना, अभी शायद हाल ही में इसमें भी अपॉइंटमेंट बदल गई है, रामू सुब्रमण्यम शायद की हो गई, तो प्रेजेंट वाला थोड़ा चेक कर लीजिएगा। पहला जरूर याद रख लो, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो थे इसके पहले चेयरमैन थे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास की बात करें, इसके पहले चेयरमैन कौन थे? RN प्रसाद। कौन थे? RN प्रसाद। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल वुमेन जो कमीशन है उसकी जयंती पटनायक। कौन थी? जयंती पटनायक पहला। ठीक है, प्रेजेंट की एक बार प्लीज़ इनको आप अपडेट कर लीजिएगा क्योंकि चेंज हो गए। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की बात करें तो न्यायमूर्ति मोहम्मद सरदार अली खान।
ये पूछ सकता है आपसे मैचिंग में, है ना, ये ज़रूरी है बहुत, इसको अवॉइड मत करिएगा बिल्कुल भी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग शांता सिन्हा पहले इसकी अध्यक्ष बनी थी। भूतपूर्व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग कौन थे? एस एच रामदान। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग सूरज भान इसके पहले अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के। अनुसूचित जनजाति आयोग के कुंवर सिंह, ठीक है। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे भारत के राज चिन्ह एम्बलम की बात करें तो राज चिन्ह जो है सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है उससे लिया गया है। राज चिन्ह में आपको पता है जो नीचे हिस्सा है उसमें 4 छोटे जानवर हैं, घोड़े, सांड, शेर, हाथी, ठीक है। और राज चिन्ह भारत ने 26 जनवरी 2050 को अपनाया था। सत्यमेव जयते हमने लिया है मुंडकोपनिषद से। किससे? मुंडकोपनिषद से। ऐसे राष्ट्रगान की बात करें तो जनगण मन जो है हमने 27 दिसंबर 1911 को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा पहली बार जनगण मन कब गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1911 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वहाँ पे। और राष्ट्रगान जो है भारतीय संविधान द्वारा कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। इसकी रचना किसने करी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। मूल रूप से बंगाली में की थी, ठीक है। राष्ट्रगान इसका हिंदी संस्करण है, ठीक है, याद रखना। इसकी रविन्द्रनाथ टैगोर ने रचना की थी। राष्ट्रगान का अंग्रेजी प्रतिपादन रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है। पूरे गीत में 5 पद है, इसका पहला पद राष्ट्रीय गान का पूर्ण संस्करण है। 52 सेकंड लगते हैं इसको गाने में। राष्ट्रगीत, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है लोगों को राष्ट्रगान गीत में, तो याद रखना राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है ना, उनकी पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर है, राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी है। इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हर एक को होनी चाहिए। पहली बार भारतीय कांग्रेस के 1896 सत्र में गाया गया था, तो ये जरूर याद रखो। वंदे मातरम गाया 1896 सत्र में, राष्ट्रगान गाया गया 1911 के कलकत्ता सेशन में। दोनों को कलकत्ता ही सेशन में गाया गया है, ठीक है। कैलेंडर की बात करें, राष्ट्रीय कैलेंडर, तो राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। किस पे आधारित है? शक संवत पर आधारित है, ठीक है। 22 मार्च 1957 को अपनाया था हमने, ये याद रखना। चैत्र जो है इस कैलेंडर का पहला महीना है, यानी मार्च की बात कर रहा है। चैत्र है, 22 मार्च को होता है, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया हमने। और इसकी चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जरूर याद रखो, 3:2 है। लंबाई 3, चौड़ाई 2, ठीक है। ध्वज के मध्य में पहिए का प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। और ध्वज के मध्य में स्थित पहिए धर्मचक्र में कितनी तीलियाँ? 24 तीलियाँ हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये याद रख लो, राष्ट्रीय पक्षी मोर सभी को पता है। राष्ट्रीय फल आम, पुष्प कमल, पेड़ बरगद है, पशु बाघ है, और जलीय जीव मीठे पानी की डॉल्फिन है, और राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। अब फटाक से कोई रिवीजन कर लेते हैं। महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त होने वाले प्रथम व्यक्ति, जैसे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, और पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल, है ना। रेलवे मंत्री पहले कौन थे पूछ लेगा तो जॉन मथाई बता देना। पहले रक्षा मंत्री पूछ ले तो सरदार बलदेव सिंह बता देना। प्रथम वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर पूछ ले तो के षणमुखम शेट्टी बता देना। प्रथम विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू, प्रथम विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू। कानून मंत्री पहले कौन थे? अम्बेडकर जी। शिक्षा मंत्री पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। प्रथम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपसे देखिए पहला भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो राजगोपालाचारी, और पहला गवर्नर जनरल पूछे तो आप बताओगे लॉर्ड माउंटबेटन। प्रथम मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया। प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला। पहले केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त एन श्रीनिवास राव। अटॉर्नी जनरल पहले कौन थे? MC सीतलवाड़। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? GV मावलांकर। कैबिनेट सचिव कौन थे? NR पिल्लई। पहले सेना अध्यक्ष जरूर याद रखो, जंग छिड़ चुकी है क्योंकि जनरल राजेंद्र सिंह पूछ सकता है आपसे। पहले सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल राजेंद्र सिंह। वायुसेना अध्यक्ष भी याद रखना, एयर मार्शल थॉमस एम हर्स्ट। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल RD कटारी, है ना। तो थे सेना अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, वायुसेना अध्यक्ष थॉमस एम हर्स्ट, और RD कटारी ये आपके नौसेना अध्यक्ष। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत थे। कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए प्रेजेंट में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, मतलब आपसे एग्जाम में पूछने के चांसेस है इसके। चलिए अब देखते हैं कौन से पद की शपथ कौन दिलाता है। जैसे राष्ट्रपति, इसको कौन सा पद दिलाएगा? तो जो उच्चतम न्यायालय का ज्येष्ठ न्यायाधीश होगा या मुख्य न्यायाधीश जो होगा वो दिलाएगा। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति दिलाता है इसको, है ना, राष्ट्रपति दिलाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, इनको कौन दिलाता है? राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा कोई भी मनोनीत व्यक्ति। राज्यपाल उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायमूर्ति है यानी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है उसके सामने शपथ लेंगे। केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति के सामने शपथ लेता है। कैग जो है वो राष्ट्रपति के सामने लेंगे। संसद के सदस्य भी राष्ट्रपति के सामने।
राज्य के जो विधानमंडल के सदस्य हैं वो राज्यपाल के सामने, मंत्रिपरिषद भी राज्यों की राज्यपाल के सामने, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जो होता है उसके चीफ जस्टिस और जज राज्यपाल के सामने यानी गवर्नर के सामने। ठीक है, फिर कौन किसको त्यागपत्र देता है, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को दे देगा, आपस में खेल लेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है, चीफ जस्टिस जो इंडिया का होगा वो भी राष्ट्रपति को देगा, गवर्नर भी राष्ट्रपति को देगा, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी राष्ट्रपति को देता है। ये जरूर याद रखना है, यहाँ कन्फ्यूजन हो सकती है आपको कि हाई कोर्ट का जो होगा उसको तो भाई शपथ गवर्नर दिलाता है तो ये उसी को दे देगा रेजिग्नेशन। नहीं, हाई कोर्ट का जो जज होता है वो राष्ट्रपति को देता है अपना रेजिग्नेशन, है ना, यानी त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को। लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है, और इसका उल्टा कर दो, राज्यसभा के उपसभापति यानी वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे, और राज्यसभा के उपसभापति सभापति यानी वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। संसद के सदस्य जो होंगे वो राज्यसभा के सभापति या लोकसभा को देते हैं। विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा, विधानसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्ष को दे देगा। विधान परिषद का सभापति उपसभापति को, विधान परिषद का उपसभापति सभापति को। लोक सेवा आयोग के सदस्य भी राष्ट्रपति को देते हैं अपना रेजिग्नेशन, और सदस्य हो या चेयरमैन दोनों ही किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। और संघ लोक सेवा आयोग जो राज्यों में होती है वो राज्यपाल को देंगे, ना कि राष्ट्रपति को। यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि आप सोचेंगे यार हाई कोर्ट के तो जज हों या सुप्रीम कोर्ट के जज, वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे रहे हैं, लोक सेवा आयोग का जो चेयरमैन है वो भी प्रेसिडेंट को दे रहा है, तो स्टेट पीएससी भी प्रेसिडेंट को देगा। नहीं, स्टेट पीएससी जितने होते हैं वो राज्यपाल को देते हैं। ठीक है, अब फिर न्यूनतम आयु क्या है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष चाहिए, राज्यपाल के चुनाव के लिए आपको 35 वर्ष यानी गवर्नर के लिए, सांसद लोकसभा का बनना है तो 25 साल चाहिए, विधायक बनना है 25 साल चाहिए, राज्यसभा का सांसद बनना 30 साल उम्र चाहिए, एमएलसी यानी विधान परिषद का विधायक बनना है तो 30 साल चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होना 65 वर्ष, संघ आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त होना 65 वर्ष, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का जज बनने के लिए 62 वर्ष की उम्र चाहिए होती है, और राज्य आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए भी 62, पंचायत के लिए 21, नगर पालिका के लिए 21, कारखाने में रोजगार करने के लिए 14 साल होना चाहिए मिनिमम, और वोट देने के लिए 18 साल, जो कि अनुच्छेद 326 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वोटिंग एज 18 ईयर्स किस में दी हुई है, आर्टिकल 326 में। तो ये मैंने आपको पॉलिटी लिस्टिंग की पार्ट 1 बताई। अब ये पॉलिटी लिस्टिंग की पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ऐसे करके मैं आपको 3 से 4 पार्ट में संपूर्ण पॉलिटी जितनी दूंगा ना, इसी के फैक्ट्स के थ्रू, इसमें आर्टिकल भी होंगे, अमेंडमेंट भी कराऊंगा, पार्ट्स भी कराऊंगा, सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स जितने ज़रूरी हैं 10 से 15 नंबर ईजिली फेच कर सकते हो आप, तो इसको फॉलो ज़रूर करिएगा।